नमस्कार। हर दिन की तरह एक बार फिर आज मौजूद हूँ मैं और बताता चलूँ कि ऑनलाइन गेम्स या फ्री फायर गेम्स या पबजी देश में किस तरह से पनपने लगा है और न जाने कितने बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, कितने जीवन, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। ये तमाम दर्शकों को, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो पबजी, फ्री फायर और गेम्स खेलते हैं, हालांकि इसी पर हमने वीडियो पहले भी बनाया था और वीडियो आज भी बना रहा हूँ। मामला नागौर का है। 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में डिटेन किया गया है। नाबालिग आरोपी ने मासूम की लाश को वहीं ज़मीन में गाड़ दिया। उसके बाद असम में बैठे चचेरे भाई के अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगता रहा। इतना ही नहीं, 4 दिन तक मासूम की लाश में आरोपी परिजनों के साथ ही घूमता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर ने लिखा है और उसकी जानकारी आपको बता रहा हूँ मैं। और मामले में सामने आया है कि नाबालिग आरोपी ने इस किलिंग के बाद बड़े ही सातिराना ढंग से मृतक मासूम के मोबाइल फ़ोन से सिम निकालकर बाहर फेंक दी। खुद के बड़े भाई के मोबाइल को चोरी कर ये मित्र पर जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उसे मोबाइल के वाईफाई हॉटस्पॉट से मृतक मासूम के मोबाइल में इंटरनेट चलाया, इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई और असम में बैठे अंकल से 4 दिन तक 5 लाख की फिरौती के लिए वार्निंग करता रहा। तो बताते चलें कि असम में बैठे अंकल ने मासूम परवीन के किडनैपिंग और इंस्टाग्राम से आईडी फिरौती मांगे जाने की जानकारी पुलिस से शेयर की। लाडनू एसएचओ राजेंद्र कमांडो ने बताया कि उसके बाद हमने अंकल को किडनैप पर चैटिंग में लगातार पजलट रखने और रैंसम मनी देने से पहले मासूम उनके कब्जे में होने को लेकर सबूत मांगने को कहा। जब पुलिस के बताए अनुसार अंकल ने मैसेज भेजा तो आरोपी नाबालिग ने पहले तो परवीन के मोबाइल के बैक कवर और चप्पलों की फ़ोटो भेजी। बताते चलें कि पुलिस के बताया अनुसार इस बार अंकल ने उसे इंस्टाग्राम पर परवीन के चेहरे की फ़ोटो भेजने को कहा। अगले दिन नाबालिग आरोपी ने घटनास्थल पर जाकर ज़मीन में गड़ी परवीन की लाश को बाहर निकाला और चेहरे को साफ कर खाली चेहरे की फ़ोटो भेज दी। इस पर यकीन हो गया कि जो कोई भी फिरौती मांग रहा है वो परवीन उसी के कब्जे में है। इतना ही नहीं, पकड़े जाने से पहले आरोपी ने परवीन के अंकल को फिरौती में 1 लाख का डिस्काउंट देते 4 लाख रुपए देने को कहा था। बताते चलें कि नाबालिग आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मासूम परवीन के गायब होने के बाद वह उसके परिजनों से तलाश में कई बार बाबाओं, महाराज और मुल्लों के चक्कर में भी काटे हैं। वह भी साथ जा रहा था। इस दौरान जब बाबा परवीन के मिलने को लेकर तरह तरह के चढ़ाव और दावे करते तो वह मन ही मन मुस्कुराता। उसने कहा कि शुरुआत में तो उसे डर लगा कहीं ये बाबा, महाराज और मुल्ला उसकी तरफ ही उंगली न उठा दे, लेकिन जब किसी ने उसको सुजानगढ़ बस स्टेशन, किसी ने अजमेर और किसी ने 4 दिन बाद अपने वापस आने की बात कही तो उसका भी विश्वास इन पर सेट हो गया। इधर आपको बताते चलें कि इधर पैरेलल चल रही पुलिस की साइबर तकनीक से जांच पड़ताल में सामने आया है कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से फिरौती मांगी जा रही थी उसका आईपी एड्रेस मासूम के साथ गायब हुआ मोबाइल का था। लोकेशन उसके गांव से ही आ रहा था। मोबाइल में इंटरनेट दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट में चलाया जा रहा। इस मामले की गहराई से जांच की तो मासूम के नाबालिग चचेरे भाई पर शक हुआ और चचेरे भाई से पूछताछ की और उसने पूरा मामले का खुलासा किया। तो ये थी एक जानकारी और ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर ने लिखा है, लेकिन इस तरह से न जाने पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने मासूमों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने परिवार तबाह हो रहे हैं, कितनी ज़िंदगियां तबाह हो रही है और कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था
और जिस तरह से फ्री फायर खेलना, जिस तरह से पबजी खेलना और जिस तरह से मोबाइल में कई तरह के गेम्स को अपलोड करना और लगातार उसे खेलते रहना, ना रात को जागना, जाग कर खेलना, जीवन में बहुत सारा असर पड़ रहा है। एक बच्चे का नहीं, उनके परिवार का भी जीवन में खलल पड़ता है, उनके परिवार का जीवन में असर पड़ता है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और आपको बताता चलूँ कि हर दिन एक वीडियो मेरा काम का होगा, मतलब का होगा, जिससे आपको कुछ न कुछ सीख मिले, जिससे आपको कुछ न कुछ जानकारी मिले, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और क्योंकि जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, आप भी करें। आप जब घर से निकलें तो ये सोच कर निकलें कि आज हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, किसी को कोई परेशानी नहीं देना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। ये तमाम चीज़ों को सोचकर घर से निकलें। और अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या ड्राइवर हैं तो आप हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। कार में बैठे हैं तो कार में बेल्ट ज़रूर लगाएं। अगर आप शहरी क्षेत्र में या भीड़ वाली जगह में घूमते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि बेंगलुरु में यहाँ पर भी हमने देखा है आज के लोग लगातार बीबीएमपी की तरफ से कहा गया है कि लोग मास्क ज़रूर पहनें। तो ये थी हमारी तरफ से जानकारी। और आपको बताता चलूँ कि सच में बच्चों का भविष्य, जीवन बर्बाद हो रहा है। बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं और माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। बच्चे मोबाइल गेम के आदी होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे जीवन बर्बाद हो रहा है, बहुत सारा घर बर्बाद हो रहा है, बहुत सारा परिवार टूट रहा है हमारे देश में, भारतवर्ष में, पूरे देश के अंदर की अगर बात करूं, चाहे कोई भी फैमिली हो जाए, कोई भी परिवार हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है, ये सबको समझना होगा। और इसी पर हमने एक वीडियो बनाया है। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था और आज भी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। लेकिन आपको जाते जाते बता दूं कि कुछ लोग वीडियो देखने के बाद यूं ही छोड़ देते हैं। मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे बनाए गए वीडियोस आप तक पहुंचेंगे और मेरा हर वीडियो कुछ न कुछ काम का होगा, कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलेगी। और मैं सोचता हूं कि लोगों की भलाई हो जाए, लोगों को जानकारी मिले और जो हमारी बीते दिनों की बातें हैं वो आप तक पहुंचे, जो पुरानी बातें हैं वो आप तक पहुंचे। और मैं कहूँगा कि शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, बच्चों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दें। ये हमारी तरफ से है। और आगे अगली खबर तक इंतज़ार करें। दूसरा वीडियो फिर आपको अपलोड जल्दी से जल्द पहुंचेगा आपको। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।